हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बताने वाले हैं जो कि आप लोग को बीच जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आपका अपना चैनल फॉलो माय यूट्यूब चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर, ठीक है। केवीएस कोचिंग सेंटर मधुबनी बाई LKY सर और DKY सर। कॉन्टेक्ट नंबर 73 774 648 95 76 10 48 56, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज के क्लास जो आपका बेहतरीन है, जो कि आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत की राजधानी क्या है, यानी भारत की राजधानी क्या है जी। तो नई दिल्ली। भारत की राजधानी जो है ना नई दिल्ली। और यही में आपको कह दिया जाए कि पटना की राजधानी कहाँ है, तो पटना की राजधानी भी कहाँ है, नई दिल्ली है, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि चार मीनार कहाँ पर है, यानी चार मीनार कहाँ पर है। तो हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में चार मीनार कहाँ है जी, तो हैदराबाद में। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका सबसे पुराना प्राचीन वेद का नाम क्या है, यानी ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद है। आपका अगला क्वेश्चन स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, यानी स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर है जी, तो अमृतसर। कहाँ पे, अमृतसर है। चलिए आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बताओ। तो वो जो है ना बाघ है। क्या है जी, बाघ। क्या है, बाघ। अगला पॉइंट है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। क्या, मोर है, मोर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है जी, आम। क्या है, आम। चलिए ध्यान दीजिएगा आपका क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है जी, कमल है। क्या है, कमल। 10वां नंबर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है, यानी कौन सा है, यानी भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है जी, तो बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जो है ना भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। वो कौन सा पेड़ है, बरगद का पेड़। अब देखिए आपका क्वेश्चन है आपके सामने भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है जी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। आप बताइए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाते हैं, टीचर डे। बताइए तो कब, 5 सितंबर को। कब मनाते हैं जी, 5 सितंबर को मनाते हैं। अब बताइएगा आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा, यानी चंद्रमा पर कदम किसने रखा। तो बताइएगा आपका क्वेश्चन है इसका नील आर्मस्ट्रांग ने, ठीक है। 14 नंबर रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, यानी रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा, ठीक है। चलिए आप बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो बताइएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मनुष्य का शरीर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यानी मनुष्य का शरीर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है जी। तो बताइएगा 72 बार। कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, यानी मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बताइएगा 206। कितना, 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो आप बताइएगा क्या है, सिद्धार्थ। क्या है जी, सिद्धार्थ है। तो आप बता सकते हैं और बहुत आसान तरीका से भी बताएंगे, जो कि याद करवा देंगे, दिल में बसा देंगे, ठीक है ना। दिल में बसे मंजिल वो पाता है जो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है वही मंजिल पाएगा, जो मेहनतें नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा उसको, बताइए। तो चलिए हम बताते हैं आपका
कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है, यानी मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग कितनी है, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग कितनी है जी, तब 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी जो लगभग है वो कितने किलोमीटर है जी, तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है, 15 करोड़ लगभग है। ठीक है ना। चलिए बताइएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था जी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। क्या है जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, यानी राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, तो उत्तर में 52 सेकेंड। कितना सेकेंड होगा जी, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है जी, तो 52 सेकेंड। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है जी, तो आगरा में। ताजमहल आपसे कह दिया जाए कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है जी, तो आगरा में। कहाँ पे, आगरा में स्थित है। बताइए आपका क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश में मिलने वाले विटामिन का क्या नाम है। सूर्य से मिलने वाले जो विटामिन, सूर्य के प्रकाश में विटामिन से क्या प्राप्त होता है जी, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। रौदा में क्या प्राप्त होता है जी, डी, विटामिन डी प्राप्त होता है। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, यानी पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है जी, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसे नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। कितने, 8 ग्रह होते हैं। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपको कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जी, तो बृहस्पतिवार। क्या है जी, बृहस्पतिवार। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है आप लोग को बीच कि जीवाणु रोग की खोज किसके द्वारा की गई, तो लुई पाश्चर के द्वारा। ठीक है, लुई पाश्चर के द्वारा। ठीक है ना। आप बताइए 29 नंबर, कौन सा भारतीय सबसे पहले चांद पर गया था, यानी कौन सा भारतीय सबसे पहले चांद पर गया था, तो बताइएगा राकेश शर्मा जो है ना, सबसे पहले कहाँ गया था, चांद पर गया था। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जी, तो उत्तर में ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, महाद्वीप। ठीक है। 31 नंबर, भारत में चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, यानी भारत में चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो असम है। क्या है जी, असम में। कहाँ पे, असम में ही है। ठीक है, असम में ही है। बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है, यानी भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है जी, तो मासिन राम में। कहाँ पे, मासिन राम में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, मासिन राम 192 सेंटीमीटर। कितना, 192 सेंटीमीटर वहाँ पे बारिश होता है। कहाँ पे, मासिन राम में। ठीक है। आपको कह दिया जाए कि भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, तो मासिन राम 192 सेंटीमीटर में। ठीक है ना। चलिए 33 नंबर बताइएगा, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश ने किया है, तो चीन ने। किसने, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार जो किया था वो कौन देश ने किया है, तो चीन ने ही किया है। ठीक है, चीन ने ही किया है। आप बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा
पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जी? तो माउंट एवरेस्ट। क्या है जी? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? यानी कौन सा जानवर जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कहलाता है? तो ऊंट। क्या है जी? ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन बोर्ड के सामने, कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच के रेखा का नाम क्या है जी? तो रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ है। ठीक है। 37 नंबर, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है जी? तो बुधवार, यानी बुध ग्रह। क्या है जी? बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है जी? बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह है। ठीक है, बुध ग्रह। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? बताइए, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं जी? तो किस ग्रह को कहते हैं? बताइए कमेंट करके। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है जी? तो मालदीव। क्या है? मालदीव है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 40 का, भारत के किस राज्य में पेड़ों की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में पेड़ों की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? भूटान की। कहाँ की? कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? भूटान की। ठीक है ना। अगला नंबर बताइए, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है कहाँ? वुलर झील। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ है जी? वुलर झील, वुलर झील। ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है जी? शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो कब? 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि 30 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, तो शहीद दिवस मनाते हैं। आपको शहीद दिवस कह दिया, कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को ही मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ठीक है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है जी? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में ही है। ठीक है। चलिए बताइएगा, हिंदी भाषा किस लिपि में है? यानी हिंदी भाषा किस लिपि में ही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। आप जब भी फॉर्म भी भरिएगा कोई चीज़ का ना, तो आपको ये कहेगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में है? तो देवनागरी में, लिपि में, देवनागरी लिपि में। किस में है? देवनागरी लिपि में ही है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है। एलपीजी गैस क्या है जी? एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है जी? एलपीजी गैस में ब्यूटेन रहता है। क्या रहता है? ब्यूटेन। 49 नंबर, कंप्यूटर में दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में दिमाग किसको कहा जाता है? बताइए कमेंट करके। आप बता सकते हैं। सीपीयू को, सीपीयू को, सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है। बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? यानी किसे कहा जाता है? जापान को। किसको कहा जाता है जी? जापान को कहा जाता है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो है ना, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। कब आया? 1498 ईस्वी में ही आया। 1498 ईस्वी में आया। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है जी? गुजरात में। गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे।
ठीक है ना। साथ ही साथ आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए आप लोग को बीच इतना है, तब तक के लिए बने रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सारे दोस्तों के पास भी शेयर करें, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे, ठीक है।